ओके, तो 6 महीने में हम अपने पैसों के साथ ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि एक बार हम अपना एक सिस्टम बना लें तो उसके बाद हर महीने हमें एक एक अपने पैसे के बारे में ना सोचना पड़े और हमारा मैक्सिमम टाइम वेल्थ जनरेशन में जाए, ना कि वेल्थ सेविंग में। इसके लिए सबसे पहला महीना मंथ 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मंथ 1 में एग्जैक्टली करना क्या है, इसके लिए मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने रिसेंटली पॉडकास्ट किया था I&D मनी के को फाउंडर आशीष कश्यप के साथ, जो कि गूगल के फर्स्ट कंट्री मैनेजर भी थे इंडिया के लिए। ओके, तो जब मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया और मैंने उनकी टीम देखी तो मुझे ये पता चल गया था कि वो बहुत ही एफिशिएंटली काम कर रहे हैं और मैं ये चाहता था कि मैं उनके साथ रहूं ताकि मैं भी सीखूं कि जो उनकी टीम है वो किस तरीके से काम करती है। और फिर मैंने उनको पिच किया, उनके साथ 2 महीने तक काम किया। तो उस वक्त मैं क्या कर रहा था, उनकी एक एक टीम के साथ कुछ टाइम गुजारा था। तो जब मैंने उनकी अकाउंट्स टीम के साथ टाइम गुजारा तो मैंने उनसे पूछा कि आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं। तो उन्होंने बोला कि I&D मनी के टोटल 42 के करीब बैंक अकाउंट्स हैं। और मैं बहुत ही फैसिनेट हो गया कि 42 बैंक अकाउंट्स। ऑल्दो मुझे पता है कि ये जो I&D मनी है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि लेंडिंग का बिजनेस है, इंश्योरेंस का बिजनेस है, स्टॉक्स का बिजनेस है, म्यूचुअल फंड्स का एंड सो ऑन। लेकिन फिर भी मैं फैसिनेटेड था कि 42 अकाउंट्स इतने सारे क्यों। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो भी बिजनेस है उसके लिए हम जनरली 3 बैंक अकाउंट्स खोलते हैं। सबसे पहला बैंक अकाउंट होता है इनपुट, कि एक्चुअल में जो हमारे कस्टमर से पैसा आ रहा है वो उस बैंक अकाउंट में जाएगा। सेकंड बैंक अकाउंट होता है एक्सपेंसेस वाला, कि जितने भी खर्चे हैं उसके लिए जितने भी AWS की फीस है, कोई भी एम्प्लॉय का खर्चा है, वो सारा उस बैंक अकाउंट से जाएगा। और तीसरा होता है इन्वेस्टर बैंक अकाउंट, यानी कि अगर हमने कोई फंडिंग या कुछ लिया है तो हम सारा इन्वेस्टर का पैसा उस बैंक अकाउंट में डालेंगे। अब ये देखने में ऐसा लगता है कि बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन इससे जो ब्रेन साइकिल्स हैं, जितने की हमें थकावट होती है, हम रिएक्शन मोड में रहते हैं, वो सारा का सारा सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता है कि जितना भी पैसा है वो इतने से आया है। अगर हम बैंक अकाउंट की इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस ना भी देखें और सिर्फ ये देखें कि पिछले महीने 1 तारीख को कितने पैसे थे इस बैंक अकाउंट में और इस महीने 1 तारीख को कितने पैसे हैं, तो सिर्फ अगर हम इसका डिफरेंस ले लें तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हमने कितने पैसे कमाए, कितने खर्च करें। और ये चीज़ हमारी जो लाइफ है बहुत सिंपल कर देती है। तो ये पहली चीज़ थी जो मैंने वहाँ से सीखी। सेकेंड ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो मैंने वहाँ पे सीखा वो था रिव्यू मीटिंग। देखो, रिव्यू मीटिंग का मतलब है कि वहाँ पर छोटी छोटी टीम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक छोटी कंटेंट की टीम है, तो वो कंटेंट टीम क्या करेगी, वो 1 हफ्ते तक कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करेगी, काम करेगी, और उनको 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाएगा। 1 हफ्ते के बाद जब उनकी रिव्यू मीटिंग होगी, यानी कि लेट्स से मंडे को 4 से 6 बजे तक, तो हम उनसे पूछेंगे एग्जैक्टली 1 हफ्ते तक आपने क्या किया। इससे होता क्या है कि उस टीम को 1 मंथ की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, और साथ में जो वो टीम मैनेज कर रहा है, इस केस में आशीष कश्यप सर, तो उनका जो ब्रेन साइकिल है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। उनको पूरे हफ्ते उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो टीम क्या कर रही है। तो जैसे ही ये ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मुझे पता चला, मैंने इस थिंकिंग मॉडल को अपनी लाइफ के डिफरेंट फेजेस में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से एक लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज था मेरे फिनेंसेस। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने जो 2 बैंक अकाउंट्स थे उसको इसी तरीके से अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, जो कि आप इस ब्लॉक डायग्राम से देख सकते हैं। तो हम अपने पूरे महीने के खर्चे को इस डब्बे से देख सकते हैं। इसमें कुछ इनपुट्स हैं और कुछ आउटपुट्स हैं। इनपुट है कि जहाँ से भी आप पैसा कमा रहे हो सकता है वो साथ में जो बिजनेसेस आप कर रहे हो उसके साथ हो, तो ये सारा पैसा है जो इस बॉक्स में आ रहा है, यानी कि आपकी वेल्थ क्रिएट कर रहा है। और फिर आता है आउटपुट्स, यानी इस डब्बे से पैसे निकल रहे हैं, जो कि आपके एक्सपेंसेस। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना एक बैंक अकाउंट लिया जो कि था SBI, उसको बना दिया एक्सपेंस, यानी कि जो भी खर्चा होगा, UPI से कोई खर्चा हो रहा है, कोई भी क्रेडिट कार्ड है, कोई भी बच्चे की फीस है, कुछ भी हो, वो सारा का सारा सिर्फ इसी बैंक अकाउंट से जाएगा। और उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, 20-25 दिन। धीरे धीरे सारे UPI सारे खर्चे मैंने इसी के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा जो मेरा इनपुट अकाउंट था वो मैंने रखा HDFC, यानी सारा का सारा पैसा जो है वो सिर्फ HDFC बैंक अकाउंट में आएगा। अब क्या है कि जो सारे बैंक अकाउंट्स हैं या कोई भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक है, वो एक ROI जनरेट करेंगे, जैसे कि बैंक अकाउंट के केस में इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड के केस में रिटर्न्स एंड सो ऑन। ये भी मेरी इनकम बन जाएगी। इसलिए जो लाइन है वो दोबारा से मेरे पैसे की स्ट्रीम बन गई और वो मेरी ओवरऑल वेल्थ को इंक्रीज कर रही है। तो एक बार जब ये थिंकिंग मॉडल रेडी हो गया तो मैंने गूगल शीट बनाई, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इसमें क्या करता हूँ। और साथ में मैंने हर महीने गूगल कैलेंडर में एक रेकरिंग इवेंट अलार्म सेट कर दिया, जिसमें मैं और मेरी वाइफ हर महीने 1 से 1.5 घंटा बैठेंगे और अपने जो फाइनेंसेस हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये शीट कैसे दिखती है और हमें इसमें क्या क्या मेजर करना है। तो इसमें मैंने अपने नंबर्स हटा दिए हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम करते क्या है। तो सबसे पहले महीने के हर 8वें दिन में हम ये मीटिंग करते हैं, और इसमें मैं अपने नंबर्स, हेमंत यहाँ पे सब शीट है, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि SBI में मेरा कैश कितना है, SBI FD में कितना है, HDFC में कितना है, HDFC में FDs कितनी हैं,
ICICI में कैश कितना है, ICICI FD कितनी है, क्योंकि मेरे पास टोटल 3 बैंक अकाउंट्स हैं। और फिर मैं यहाँ पर इनका डिफरेंस लेता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल, यानी परसेंटेज में मैं हर महीना कितना इंप्रूव कर रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी ग्रोथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो जनवरी की ग्रोथ है वो 8 जनवरी में मेरे पास कितना पैसा था, माइनस 8 दिसंबर में कितना पैसा था, डिवाइडेड बाय 8 दिसंबर में कितना पैसा था। ये परसेंटेज में ग्रोथ यहाँ पर दिख सकती है। वैसे ही सेम होगा फरवरी में कि 8 फरवरी को कितना पैसा था, माइनस 8 जनवरी को कितना पैसा था, डिवाइडेड बाय 8 जनवरी को कितना पैसा था। और इस तरीके से मैं ये सारी परसेंटेज यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद हम इन सब का टोटल कर लेते हैं कि यहाँ पर जो टोटल डेट इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे ऊपर उधार है, इसका मतलब है कि हमने बैंक को उधार दिया है, यानी हमारी जो FDs और कैश है वो हमारी डेट इन्वेस्टमेंट है और इसमें कितना परसेंटेज ग्रोथ आया। फिर PPF जो कि SBI में चल रहा है उसमें कितना ग्रोथ आया। फिर ग्रो में मेरा अकाउंट है, उसमें म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में कितना पैसा अभी है, जिसकी वैल्यू कितनी है। और फाइनली IND मनी में अकाउंट है कि वहाँ पर म्यूचुअल फंड में कितने पैसे हैं, स्टॉक्स में कितने हैं, और स्टॉक्स जो US है वहाँ पे कितने हैं। और फिर ये भी टोटल ऐड हो जाता है और फिर इन दोनों को ऐड करके टोटल वेल्थ जो है मेरे अकाउंट में कितनी है वो मेजर हो जाती है। सेम इज़ डन विद माई वाइफ्स अकाउंट। तो वो अपना अकाउंट भरते हैं इसी शीट में और मैं अपना अकाउंट भरता हूँ इस शीट में। फिर हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंसेस में भी अगेन हम मंथ वाइज हम देखते हैं कि हाउस में हमारा कितना जा रहा है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट मेंटेनेंस एक्सेट्रा। ट्रैवल में कितना जा रहा है, सर्विसेज में कितना गया है, मैनी, कुक, झाड़ू पोछा वगैरह, फूड वगैरह में कितना गया है। और फाइनली जो हेल्थ में इसका भी कुछ एक एक्सपेंस होता है, प्रोटीन वगैरह, एग ट्रे या बाकी सारी चीज़ें हैं वो कितनी गई हैं, तो उसका भी हम टोटल कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हर मंथ की नई एंट्री के लिए आपको जो नया कॉलम है वो लेफ्ट साइड में क्रिएट करना है इस तरीके से, और यहाँ पर आप लिख दोगे 8 मार्च 2025 एंड सो ऑन, ताकि जो लेटेस्ट एंट्री है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड में आए। और फिर ये सारे के सारी जो शीट्स हैं वो यहाँ पर लिंक्ड हैं कि मेरे पास टोटल डेट कितना है, कितनी इक्विटी है और कितना PPF है, और टोटल इन तीनों को ऐड करके टोटल वेल्थ जो है वो कितनी बन रही है। सेम इज केस विद माई वाइफ, माई चाइल्ड और टोटल वेल्थ, और टोटल वेल्थ में कितनी ग्रोथ हो रही है। अब ये देखने को ऐसा लगता है यार इतना लंबा ताम शाम ये कौन करे, बट ये बहुत ईजी हो जाता है एक बार जब आपकी हैबिट बन गई है और पूरे हफ्ते में कुछ भी नहीं देखना, उसके एंड में हम ये चीज़ देख रहे हैं, राइट। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है ये 4 क्वेश्चन जो हम खुद से पूछते हैं हर महीने और हमें एक दूसरे को आंसर करना होता है। उसमें है कि हमारी जो टोटल नेट वर्थ है वो इंक्रीज़ हुई है कि डिक्रीज़ हुई है, जो कि यहाँ से पता चल जाता है जब हम यहाँ पे ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं। इंक्रीज़ हुई है तो उसका क्या रीज़न था, डिक्रीज़ हुई है तो उसका क्या रीज़न था, वो हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे। तो हम हिंदी में प्रॉपर लिख देंगे कि अच्छा डिक्रीज़ इसलिए हुई है क्योंकि लेट्स से कि मार्केट डाउन थी, उसकी वजह से जो है जो हमारा फंड है उसकी वैल्यू कम हो गई है, लेकिन अभी भी हम कॉन्फिडेंट हैं वहाँ पे। फिर जो एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज़ हुए या डिक्रीज़ हुए, कहीं पागलों की तरह खर्चा तो नहीं कर रहे। और फाइनली सिर्फ हम अपने से ये बात करते हैं कि अगर कुछ करने से हमारी वेल्थ जो है इंक्रीज़ हो रही है तो हमें उसको करते रहना है, और अगर हमारा जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसको हमें कट डाउन करना है। तो बस जब ये 4 डिस्कशन हो जाती है तो हमारा पूरा का पूरा हफ्ता जो है वो बहुत काम हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि इस प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर चुके हैं। अभी जो टास्क है हमें मंथ 1 के एंड तक अचीव करना है। अब इससे होगा क्या, 1 जो हमारी ब्रेन साइकिल्स हैं वो बहुत कम यूज़ होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारी हर जो मीटिंग है वो 1 हफ्ते के बाद हो रही है। मैं 1 महीने के बाद करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ। स्टार्टिंग में मैं रेकमेंड करूँगा कि आप हर हफ्ते करो ताकि हैबिट बन जाए, ताकि 1 मंथ तक एटलीस्ट आप इसे 4 बार कर चुके हों। अब इसमें एक ब्यूटीफुल बात यह है कि जैसे ये एक्सपेंसेस हैं लेट से, तो एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपना SBI का अकाउंट जो पिछले महीने था, क्योंकि वहीं से एक्सपेंस जा रहा है, उस टाइम कितना पैसा था और अभी कितना पैसा है, अगर उसका डिफरेंस उतना ही है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं 1 महीने में, तो हम ये वाली जो शीट है एक्सपेंस की वो भरते भी नहीं कि ये करके क्या फ़ायदा, हमें पता है कि उतना ही खर्चा हुआ है। अगर ये बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है सिर्फ तभी हम जो है यहाँ पर ये वाली जो शीट है वो भरते हैं। इसका मतलब है कि अभी हमारा प्रोसेस कैसे चलेगा, हम दोनों आएंगे, अलार्म बजेगा और हमें पता है कि हमें ये मीटिंग करनी है, हम आएंगे, वो अपना लैपटॉप में भरेंगे, मैं अपना लैपटॉप में भरूंगा सिर्फ जो यहाँ पर वेल्थ चल रही है, राइट। तो लॉग इन करके ये 3 अकाउंट्स है उसको जल्दी से लॉग इन करके यहाँ पे जो नंबर है वो पुट कर देने, और जैसे ही पुट करा बाकी फॉर्मूले ऑटोमेटिकली काम करने लग जाते हैं कि ग्रोथ कितनी हो रही है, क्या चीज़ हो रही है। और फिर एक्सपेंसेस कैलकुलेट करके अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं आ रहे तो हम ये शीट देखेंगे भी नहीं, और ये जो हैबिट है हमें फर्स्ट मंथ में कंप्लीट करनी है। फिर आता है नेक्स्ट मंथ विच इज़ मंथ 2। ओके, तो जो मंथ 2 है वो मंथ है ऑप्टिमाइजेशन, प्रोटेक्शन और हैबिट कंटिन्यूएशन का।
ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की। यहाँ पर ये तीनों अमाउंट्स हर मंथ लिखे होते हैं कि डेट में कितना पैसा है, इक्विटी में कितना है और पीपीएफ में जो पैसा है वो कितना है। और इस नंबर को विजुअलाइज करने के लिए हम एक पाई चार्ट बनाते हैं और जो पाई चार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो मैंने ये एक एग्जांपल लिया है। लेट्स से आपके पैसे 3 बकेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पीपीएफ, निफ्टी और एसबीआई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो पैसा है 66.7% वो एसबीआई की एफडीज में है। और अगर आपको इनका रेट पता है, लेट्स से एसबीआई आपको एफडी में कितना दे रहा है 6.8%, जबकि और काफ़ी सारे बैंक हैं जो आपको ज़्यादा पैसा देख सकते हैं। तो आपका 66% पैसा कम स्पीड से भाग रहा है। यहाँ पर निफ्टी है वो 13.3% है, यानी आपके पास 100 रुपये हैं तो 13 रुपये निफ्टी में लगे हैं और ये पैसा जो है वो 12% के आसपास से भाग रहा है। और अगेन जो पीपीएफ है वो कांस्टेंट है क्योंकि निकल नहीं सकता, इसलिए अलग से इसको ले लिया है। अब यहाँ पर इन पैसों को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हर रिव्यू मीटिंग में हमें सिर्फ एक बात सोचनी है कि यार ये जो मेरा एसबीआई का पैसा है ये इतना ज़्यादा यहाँ पे क्यों पड़ा है। अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड है, अगर हमारे पास इंश्योरेंस है, तो मैक्सिमम पैसा यहाँ पर डिप्लॉयड क्यों है, मेरा मैक्सिमम पैसा कम स्पीड में क्यों भाग रहा है। इसलिए ये वाला जो पैसा है वो यहाँ पर निफ्टी में हम शिफ्ट कर सकते हैं धीरे धीरे। अगर मार्केट डाउन है तो एक चंक में कर सकते हैं, अगर मार्केट डाउन नहीं है तो इन पैसों को सिप पे कन्वर्ट करके धीरे धीरे जो पैसा है वो निफ्टी की तरफ, इंडेक्स फंड्स की तरफ डिप्लॉय होना चाहिए। या अगर आपका इमरजेंसी फंड डिप्लॉयड भी नहीं है और आप उतने ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, तो भी क्या पैसा किसी एक बड़े बैंक से दूसरे बड़े बैंक में किसी भी कंडीशन पर डाला जा सकता है कि नहीं? अगर हाँ, तो हम उसमें शिफ्ट कर जाएंगे क्योंकि हमारा पैसा ज़्यादा रेट से ग्रो करना चाहिए और यही है ऑप्टिमाइजेशन। और इस ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप जनरली ग्रॉक, चैटजीपीटी या किसी में भी एक क्वेरी लिख सकते हो जो कि आपको पूरा चार्ट बना के दे देगा कि ये बैंक जो है इस वक्त पर इतने परसेंटेज दे रहा है। उससे आप उसकी साइटेशंस भी मांग सकते हो, यानी आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली उस बैंक की वेबसाइट तक पहुंच सकते हो और फिर अपने पैसे को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। ये एकदम कॉमन सेंस हो जाती है। नेक्स्ट, अगेन आपने कोई लोन्स लिए हैं तो उसको भी ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। ऑल्दो मैंने नहीं लिया हुआ, लेकिन मैंने आपके लिए डेटा पुल किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है और होम लोन है, उसमें कितना कितना जो पैसा है, कितना रेट ऑफ रिटर्न हमें देना पड़ता है बैंक को। तो सबसे खतरनाक जो है वो ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड के किसी भी लोन में फंसे हो तो उससे बेटर तो ये रहेगा ना कि पर्सनल लोन लेके क्रेडिट कार्ड का लोन खत्म कर दो ताकि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कम जाए। वैसे ही अगर आपको आर्बिट्राज मिल रहा है, यानी किसी बैंक में अगर आप ज़्यादा परसेंटेज दे रहे हो, तो क्या किसी और बैंक से लोन लिया जा सकता है जिसकी जो परसेंटेज है वो कम है और उस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज़ किया जा सके। अगेन ये कॉमन सेंस है, इसमें हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और इस तरीके से हम अपने पैसे को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। फिर आता है प्रोटेक्शन। तो बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए हमें सिर्फ 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहले है टर्म इंश्योरेंस लेनी है जो कि करीबन 15 गुना होनी चाहिए एनुअल सैलरी के। सेकंड, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए 6 से 8 गुना मंथली सैलरी के। थर्ड, हमारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए 6 से 8 गुना मंथली सैलरी के बराबर किसी हाई पेइंग एफडी में जिसको हम एकदम लिक्विडेट कर सकें। और फाइनली हम कोई सिप स्टार्ट कर सकते हैं। सिप को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, अपने गोल्स लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, हमें कितना पैसा चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आज, लेट्स से आज 3 करोड़ चाहिए। तो अगर हम 14 साल के बाद फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो उस टाइम उस 3 करोड़ की इन्फ्लेशन एडजस्टेड कितनी वैल्यू होगी, लेट्स से 14 करोड़। और उसको अचीव करने के लिए आज हमें कितने रुपए की सिप स्टार्ट करनी पड़ेगी एंड देन उतने की जो सिप है वो हम कर सकते हैं। अब इसमें से जो मैक्सिमम लोगों के सवाल आते हैं वो ये आते हैं कि लेट्स से सिप, कि यार सिप में कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, 12% मिलेगा, 15% मिलेगा। अब हमें वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल सी बात है कि एफडी से ज़्यादा मिलेगा। ये एग्जैक्टली उसी के तरीके से कि आप आम का पेड़ लगा रहे हो और आप वो आम का पेड़ लगा ही नहीं रहे, वो पौधे को आप ज़मीन में नहीं गाड़ रहे सिर्फ ये सोच के कि यार मेरे पास क्या 200 आम आएंगे, 300 आम आएंगे, 400 आम आएंगे। यार आम के पेड़ में आम ही आएंगे, जितने भी आएंगे उसको आने दो, वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर मंथ 2 तक आपने ये सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं तो अब आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो। 60 दिन दिए हैं आपको ये सारा काम करने के लिए। इसमें सबसे पहली चीज़ हुई है हैबिट फॉर्मेशन। आपको हैबिट बन गई है अपना डेटा कलेक्ट करने की, विच इज़ पावर। और हमारी 4th वैल्यू भी है कि डेटा इज़ एवरीथिंग। विदाउट डेटा यू आर अ पर्सन विद एन ओपिनियन। हमें पता चल गया है कि कौन से पैसे को हम ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, हमें पता चल गया कि एक्सपेंसेस ट्रैक करने भी हैं कि नहीं करने हैं। हमें ये भी पता चल जाएगा कि अगर एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो हमें उसे कितना ज़्यादा जूम इन करना है, यानी उसका एक यूपीआई का अमाउंट जो है वो चेक करना है या नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इसे फैमिली के साथ कर रहे हो तो एक अकाउंटेबिलिटी होती है कि यार हर हफ्ते बाद या हर महीने बाद हमारा इतना ज़्यादा खर्चा क्यों हुआ, हमने कहाँ पे खर्च किया। तो वो सारे जो डेटा की पार है वो आपने आने लग जाएगी। अभी तक कोई जादू नहीं हुआ है, आप सिर्फ डेटा कलेक्ट करके उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे थे और ये स्लो प्रोसेस है। इसके साथ साथ जो नॉर्मल लोग करते हैं, अपनी सिप वगैरह हम स्टार्ट कर चुके हैं,
अपने जो जितने भी बिल्स थे, क्रेडिट कार्ड या दूसरे लोन, उनको ऑप्टिमाइज कर चुके हैं। ऑल्दो उन सारे उदाहरणों को देने के लिए सालों ही लगेंगे, बट हम डायरेक्शनली राइट हो गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें हुई है वो है कि अब आपके पास टाइम आ गया है। अब आपको बार बार रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिएक्टिव मोड से बाहर आ गए हो। आपको पता है कि एक हफ्ते बाद ही मैं इस किताब को खोलूँगा और उस टाइम मुझे पता चल जाएगा कि मैं एग्जैक्टली पैसे कहाँ खर्च कर रहा हूँ। और जब आपकी हैबिट बन जाए तो आप इसको 15 दिन के बाद भी कर सकते हो। और अब आपके पास जो टाइम आएगा और जो स्ट्रेस है वो कम हो गया होगा। उस कम स्ट्रेस वाले ब्रेन से अब इस टाइम का हम कुछ कर सकते हैं, और वो है पैसे बनाना। और पैसे बनाने के 4 मेथड्स हैं। मेथड 1 है, अगर आप नौकरी वगैरह में हो तो आप ऐसी कोई स्किल अचीव करो जिससे आपको ज़्यादा पैसे मिले, या फिर आप जॉब स्विचिंग करो। इन शॉर्ट, आपको सिर्फ वही करना है जो आपके साथ वाले लोग कर रहे हैं, जो आपके लेवल के थे लेकिन वो आपसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। जस्ट शेमलेसली कॉपी देम। लेकिन अगर आप बिजनेस से पैसे कमाना चाहते हैं तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ तरीका आपके लिए है। सेकंड तरीका अगेन आता है कि आप वो चीज़ करो जो ऑलरेडी चल रही है। थर्ड तरीका आता है कि कुछ एकदम नया क्रिएट करो, जैसे कि क्रेड ने किया। फोर्थ तरीका आता है कि सबको ये आइडिया तो पता है लेकिन एग्जीक्यूट करने में मुश्किल है, उस चीज़ को करो, जैसे कि स्पेसएक्स, इलॉन मस्क वगैरह कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी इलॉन मस्क नहीं बनना चाहते। हम सिर्फ पहले 2 या 3 करोड़ कमाना चाहते हैं जो हमारे पास पड़े रहें, ताकि वो हम उनको फाइनेंशियली स्टेबल करें। और वो चीज़ करने के लिए बेस्ट मेथड है 1 और 2। 1, अगर आप नौकरी में हो तो स्विच करो या स्किल अचीव करो। सेकंड, आप कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करो, वो भी ऑनलाइन प्रेफरेबली, यानी जो भी आपने पैसे सेव करे थे 1000, 2000, 5000, वो 5000 रुपये निकाल के आप अटेम्प्ट करो 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ कमाने के, और ये सिर्फ होगा ऑनलाइन में। तो हम सेकंड मेथड के बारे में बात करते हैं। तो अब हमें ऑनलाइन जो है वो अटेम्प्ट करना है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ मंथ में, कि कैसे हम अपने पहले 50,000, 60,000 सब्सक्राइबर्स में पहुंचे, ताकि जो व्हील है थोड़ा रन करने लग जाए। इसके लिए सिंपल मेथड है। सबसे पहले तो आपको एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ेगा, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जहां पर आप सबसे ज़्यादा टाइम गुजारते हो। अगर वो इंस्टाग्राम है तो आप इंस्टाग्राम में ही जीत सकते हो। अगर वो यूट्यूब है तो आप यूट्यूब में ही जीत सकते हो। सेकंड, आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हो। अपनी हिस्ट्री में जाओ और वहाँ पर चेक करो कि आप किस तरीके का मैक्सिमम कंटेंट कंज्यूम करते हो, कौन आपके फेवरेट क्रिएटर्स हैं। आप उसी तरीके का जो कंटेंट है वो क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट अगेन टास्क आता है गूगल शीट बनाना। अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन सबके चैनल के नाम हम वहाँ पे लिख सकते हैं, उनकी हाई परफॉर्मिंग वीडियोस हम वहाँ पे लिख सकते हैं पिछले 6 महीने में, और हमें बस ये करना है कि हमें सिमिलर टॉपिक पर वीडियो बनानी है। अब आप बोलोगे मुझे कंटेंट नहीं पता, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मैंने लाइफ में इतना कुछ बड़ा अचीव नहीं किया। तो आपको कुछ अचीव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक्ट करना है एज अ रिपोर्टर। रिपोर्टर क्या करता है, वो 10 या 20 सोर्सेज लेता है, वो नॉलेज कंज्यूम करता है और उसको प्रॉपर साइटेशंस के साथ, यानी बता के देखो इन्होंने ये बोला था, इन्होंने ये बोला था, तो मुझे पैटर्न लग रहा है, तो उस तरीके से हमें वो इन्फॉर्मेशन अगेन उसको रीपैकेज करके देनी है। और ये बार बार हमें करते रहना है, एवरी सिंगल वीक फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, जब तक वो 6ठा महीना नहीं आता, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, हमें बार बार उसे करना है। अब क्या होगा कि आपको थर्ड मंथ में आप सिर्फ 3 या 4 जो है वो कंटेंट पीसेस डाल पाओगे। उसके बाद आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो लेट से आप 8 डालोगे। फिर अगेन आपके पास क्या होगा, वो डेटा आने लग जाएगा, यानी आपके केस में वो कौन सी वीडियोस हैं जो काम कर रही हैं। अपने जो भी लूजर्स हैं उसको आप कट डाउन कर दोगे, अपने विनर्स को, अपने फ्लावर्स को आप फ्लरिश करने के लिए और ज़्यादा उसमें वाटर डालोगे, यानी सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट आप प्रोड्यूस करोगे जो आपने पहले किया था। एंड अगेन यू विल डू इट, अगेन यू विल डू इट, अगेन यू विल डू इट, एंड देन यू विल सी कि आप जो मंथ 1 में थे और अब जो मंथ 6 में हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है। क्योंकि पहले 2 मंथ हमने वो बेस बना लिया है जो सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए था। आपको पता है कि अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कितना खर्चा हो रहा है, जो भी हो रहा है, क्योंकि आपकी सारी ब्रेन साइकिल्स बची रहेगी रिव्यू मीटिंग्स की वजह से, जो कि आप 15 दिन के बाद या हर हफ्ते के बाद कर रहे होंगे। और उसके बीच शाम को आप जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे, अब आपको उसे एज अ प्रोड्यूसर की फॉर्म में देखना है कि मैं कैसे ये कंटेंट बना सकता हूँ, एंड देन यू ट्राई टू मेक दैट कंटेंट विच यू ऑलरेडी कंज्यूम। हो सकता है आपको इतनी ज़्यादा ग्रोथ ना मिले, बट डायरेक्शनली यू आर राइट, क्योंकि जो थिंकिंग मॉडल है उसमें सिर्फ इतना है कि आपने अपना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और अब आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो किस तरीके से खेल रहे हो कि 2-3 हज़ार पे इन्वेस्ट करके यू आर मेकिंग एन अटेम्प्ट टू मेक 100x, 200x, which is much higher as compared to Nifty and all, and that only a business can give, or on initial days of your career job switching can give, or a skill which is required, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, that can give। और इसके लिए आपको ये नहीं करना कि मैं बताऊँ क्या करूँ, आपके आसपास ही वो लोग मिलेंगे, जो आपके आसपास वाले लोग हैं जो वो कर रहे हैं, जो ऑलरेडी आपके लेवल के थे,
एग्जैक्टली आपको वो चीज़ करनी है। और अगर डिजिटली कंटेंट की बात करूँ तो जिस चीज़ के आप कंज्यूमर हो आप वो ही प्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि वो आप चाहते ना चाहते हुए भी वो सारा डेटा आपके दिमाग में है और आपको पता है कि यार ये क्यों चला है। और जब आप उसको एज अ स्टूडेंट एज अ सब्जेक्ट स्टडी करने लग जाओगे, यू आर मोर लाइकली टू सक्सीड देयर। अगर मैं आपको जानबूझकर ये जो गूगल शीट है अपनी नहीं दे रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो फर्स्ट और सेकंड मंथ है वो स्लो फॉर्म में हो, वो आप थोड़ा स्ट्रगल करो उस चीज़ को एंटर करने के लिए, क्योंकि उससे जो आपका डेटा है वो आहा मूवमेंट्स है। यार इतना पैसा इस चीज़ में खर्च हो गया, यार ये पैसा हमने यहाँ पे क्यों रखा है, इसको हम यहाँ क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो कहीं सेविंग में अकाउंट रखते हैं जहाँ पे 3% मिल रहा होता है। तो वहाँ पैसा क्या उसको हम एफडी में शिफ्ट कर सकते हैं, एफडी इस बैंक की क्या दूसरे बैंक में डाल सकते हैं। वो ऑप्टिमाइजेशन जब होने लग जाएगी और जब आप उसकी हर मंथ या हर एक हफ्ते के बाद मंथ है जब भी आप रिव्यू मीटिंग्स करोगे, आप देखोगे कि सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आपको आधा %, 1% जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। देन यू विल फील द पावर और वो जो आपकी स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी। एनीवेज, अपने माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए और फाइनेंसेस के बारे में ज़्यादा जानने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है सिंपल पाथ टू वेल्थ, जिसकी फ्री ऑडियो बुक समरी आप हिंदी में फ्री में गूगल ऐप में सुन सकते हैं, जिसे 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया है और 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने 4.8 स्टार की रेटिंग दी है। इस ऐप को ज़रूर चेकआउट कीजिए एंड आई नो कि गूगल विल बिकम योर बेस्ट फ्रेंड। एनीवेज, इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि दिस वीडियो इज़ रियली पावरफुल फॉर मी, इट इज़ लाइक ह्यूज वैल्यू। तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आप उनके साथ एक्चुअल में से कर सकें, क्रिएट दैट हैबिट। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद।